ये लग ही नहीं रहा है कि कहीं से सीट कवर लगा हुआ है, ओरिजिनल जैसा लग रहा है। आगे मैया, आगे मैया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मेरा जो बाइक है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, यानी सीट कवर लगवाना है और कैरियर रैक लगवाएंगे और टॉप बॉक्स पीछे लगवाएंगे, यानी लॉन्ग टूर के लिए उसको तैयार करना है। कल नंबर प्लेट मिला है तो आज निकल रहे हैं पटना, उसको काम करवाते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। इन छोटे छोटे गांवों से होते हुए हम लोग पटना निकल रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर से पटना जाने के लिए दो रूट है। एक तो बिहार से बख्तियारपुर होते हुए, फिर बख्तियारपुर से मेन हाईवे पकड़ के 4 लेन पकड़ के उसके बाद फिर पटना। लेकिन बख्तियारपुर वाला रूट में दिक्कत ये है कि वहाँ पे काम चल रहा है सड़क का, तो उससे बहुत धूल उड़ रहा है वहाँ पे। तो धूल मिट्टी के कारण हम लोग सोच रहे हैं कि नूरसराय, और नूरसराय के बाद फिर चंडी, और चंडी के बाद फतुहा, और फतुहा से फिर 4 लेन पकड़ लें। तो उससे क्या होगा कि धूल गर्दा से बच जाएंगे और ये वाला रास्ता थोड़ा कम भी पड़ता है हम लोग के गांव से। ये पतले से रास्ते हैं, ये रास्ता से नूरसराय निकलेंगे और नूरसराय से फिर हाईवे पकड़ लेंगे। तो ये भी सही है, छोटे छोटे गांव से होते हुए निकलेंगे। इन रास्तों से निकलने में एक चीज़ दिक्कत होती है कि ये जो ब्रेकर है ये लोग अपने अपने घर के सामने लगा देते हैं। मतलब कि हर डेक पे आपको 2-3 डेक पे ब्रेकर मिल जाएगा। बाकी थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है, इसलिए इसी रूट से निकल जाते हैं। और गाँवों में रोड की स्थिति भी थोड़ी ख़राब है। मेन बात, गाँव में लोग पानी रोड पे ही गिरा देते हैं, तो इसके कारण रोड, हर गाँव में देखिएगा कि रोड हल्का हल्का ख़राब हो जाता है। इधर की बात मैं कर रहा हूँ, इस गाँव में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ काम हुआ है रोड पे। इधर तो रोड बन गई। अब नूरसराय पहुंचने वाले हैं। नूरसराय से हम लोग चंडी और फिर फतुहा चलेंगे। ये रहा हाईवे। अब हाईवे पे आ गए हैं। नूरसराय मार्केट थोड़ा सा आगे। हम लोग का रूट रहेगा नूरसराय, फिर चंडी और फतुहा, और उसके बाद 0 माइल होते हुए कुम्हरार होते हुए पटना पहुँचेंगे। यूट्यूब पे एक श्याम ऑटो करके दुकान का नाम देखे थे, वहाँ पे काम सुने हैं अच्छा होता है, तो वहीं चल के काम करवाएंगे। पूरा नूरसराय मार्केट है। मेरे घर से पटना की दूरी करीब 80 किलोमीटर है, तो लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर ये राइड हो जाएगा। आगे मैया, आगे मैया। ये सब गाड़ी बाय में चलाता ही है। देखिए ये लोग कैसे ऑटो चलाता है, साला सब ऐसे ऑटो चलता है। हालांकि किसी को कुछ हुआ नहीं, हल्का फल्का चोट है, और उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। यहाँ नूरसराय हॉस्पिटल बगल में ही है, तो इसके चलते तुरंत पहुंचा दिया गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि जो चोट है वो तो है ही। अभी तक मेरा हाथ काँप रहा है वो एक्सीडेंट देख के। 8:30 पौने 9 बजने वाले हैं। मैंने सोचा था कि घर से 7 बजे निकलेंगे, लेकिन करीब 7:30 के आसपास निकले हैं, और ये सब एक्सीडेंट वगैरह होते हुए रुकते रुकाते 8:30 पौने 9 बज रहा है। फ्यूल डलवा लेते हैं। हालांकि पटना से आने के बाद मुझे सर्विसिंग करवानी है, तो फ्यूल सिर्फ पटना के लिए ही डलवाएंगे, जहाँ पटना आ जाएँ चले जाएँ। 500 के आसपास डाल दीजिए ना, अथी नहीं कीजिएगा, फिक्स नहीं करना है, ऐसे ही डालिए। 550 का तेल डलवाया मैंने, और इतना में उम्मीद है कि पटना चले जाएंगे और वहाँ से वापस भी घर आ जाएंगे, और फिर कल सर्विसिंग में डाल देंगे गाड़ी को, तो फिर उसके बाद फ्यूलिंग करवाएंगे। तो पौने 9 बजे ही धूप बहुत ज़्यादा हो गया है। कल ही हमने नंबर प्लेट लगवाया, और जाके जब शोरूम से कागज़ और मांगे, एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने 3000 के आसपास कम किया है, 3500। उसमें नील डेप्रिसिएशन जो होता है, यानी जब आपको एक्सीडेंट होगा, गाड़ी वगैरह में कुछ क्षति होगा, तो उसके बाद आप बनवाने जाइएगा तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। तो इन लोगों ने क्या हरामीपना किया है कि इंश्योरेंस किया है तो वो नील डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया है, और उसके बाद में फिर एक्सटेंडेड वारंटी EW जो होता है वो भी इन लोगों ने नहीं दिया है। और एक चीज़ और है, RSA, यानी कहीं आप अटक गए हैं बाहर, तो रॉयल एनफील्ड वालों के पास आप कॉल कीजिएगा,
तो वो बंदा कोई आएगा या फिर गाड़ी से आएंगे जो सर्विस देंगे और वो आपको रॉयल इनफील्ड के नज़दीकी सर्विस सेंटर तक पहुंचा देंगे। इस तरह का कुछ होता है। या फिर फ्यूल भी ख़त्म हुआ तो 3 लीटर फ्यूल तक का वो आपको पहुंचा देंगे। तो ये 3 चीज़ मुझे मतलब कि बोला गया था कि हाँ ये तीनों चीज़ मिलेगा। और कल जब इसका कागज़ लाने गए तो इन लोगों ने मतलब कि कागज़ ही इन लोगों के पास नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि किससे बात हुआ है, कौन किया है, यानी मतलब कि ये लोग अपना एक मैनेजर भी नहीं है, जो कि ये लोग गाड़ी जब बेच रहा है तो मैनेजर को पता ही नहीं है कि गाड़ी बेचा है और गाड़ी में क्या क्या चाहिए। एक तो ये लोग पटना का नंबर प्लेट मांगे थे तो नवादा का दे दिया, तो उसमें सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये लोग का हरामीपना जा ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी अगर चोरा बगीचा सर्विस सेंटर शोरूम जो चोरा बगीचा में है, PNN ऑटोमोबाइल करके है, चोरा बगीचा में शोरूम है रॉयल इनफील्ड का, तो वहाँ से आप गाड़ी लीजिएगा तो बच के लीजिएगा और सब चीज़ देख के लीजिएगा, क्योंकि ये लोग बोल देते हैं गाड़ी लेने के टाइम में कि सब चीज़ देंगे और उसके बाद में फिर ये नौटंकी कर रहे हैं। हम लोग चंडी पार कर रहे हैं और दनियावा यहाँ से 22 किलोमीटर है। दनियावा में चाय बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे रुक के चाय और लिट्टी खाएंगे। सेकौआ लिट्टी जो होता है सेक कर जो बेचते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं। 8:45 हो गया है तो नाश्ता हो जाएगा। गाड़ी में हल्की वाइब्रेशन है, मुझे 60-70 पे ही वाइब्रेशन पता चल रहा है पैर के पास, तो पता नहीं हो सकता है कि सर्विसिंग के बाद ये ठीक हो। जिस समय से ऑटो को उलटते देखे हैं ना, अब ऑटो वालों से बहुत डर लगने लगा। 3 चक्का का गाड़ी में बैलेंस नहीं होता है और वो लहरी मारेगा तो इधर उधर होगा तो उसको उलटना ही है, अनबैलेंस होना ही है। इसी के कारण वहाँ पे गाड़ी उलट गया। यहीं पे पुल के पास एक लिट्टी और चाय की दुकान है। पहले आया करते थे तो मिलता था, पता नहीं अभी खुला है या नहीं। यही दुकान है, यही लिट्टी और यहाँ पे चाय। लिट्टी का नाश्ता कर लिए, चाय पी लिए। चाय में हालांकि थोड़ा देर हुआ, पर अगर आप बिहार शरीफ से आ रहे हैं तो दनियामा से 1-1.5 किलोमीटर पहले जो पुल मिलेगा, पुल के जस्ट बाद ये दुकान है। इनका चाय बहुत अच्छा है। हांडी में जो चाय बनाते हैं ना, वो हांडी का स्वाद आता है जो अच्छा लगता है। ये आगे दनियामा बाज़ार है और ये रेलवे क्रॉसिंग है और दनियामा रेलवे स्टेशन भी यहीं पे है। रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत सारा जाम। हम लोग दनियामा पार कर रहे हैं, इसके बाद फतुहा पहुंचेंगे। दनियामा में मछली चावल बहुत अच्छा खिलाता है, बहुत फेमस है मछली चावल के लिए। कभी स्पेशली आएंगे मछली चावल खाने दनियामा। अब सीधे 8-10 किलोमीटर के बाद 4 लेन पे निकलेंगे। अब पहुंच गए फतुहा 4 लेन के पास। फतुहा मार्केट हम लोग नहीं जाएंगे, फतुहा के बाहर से ही 4 लेन पकड़ के पटना निकल जाएंगे। फतुहा मार्केट सामने चला जाता है और लेफ़्ट साइड पटना, ये ऊपर 4 लेन रहा पुल। अब आ गए हम लोग 4 लेन पे। यहाँ से पटना 0 माइल 19 किलोमीटर। गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। करीब 40-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, उससे कम तो नहीं होगा। मतलब कि अप्रैल के माह में ये गर्मी सारी हदें तोड़े हुए है। अब पटना टोल बूथ के पास आ गए। 1 किलोमीटर आगे टोल बूथ है। यहाँ 2 व्हीलर का टोल नहीं लगता है। ये रहा बाइक की लेन। अब यहाँ से 0 माइल पहुँचेंगे और वहाँ से कुम्हरार तरफ मुड़ जाएंगे। इस पुल के नीचे से रास्ता है कुम्हरार तरफ जाने का। ये जो नया रोड बना है उससे कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि मुझे ऊपर से आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे से आ रहे हैं, पता नहीं चला। हालांकि उसी रोड में आ गए। कुम्हरार पार्क हम लोग क्रॉस कर गए। अब इधर NMCH मिलेगा, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। जब पटना में रहते थे तो इधर ही रहते थे, भूतनाथ कुम्हरार ये सब जगहों पे। यहाँ 3-4 साल रहे हैं जब पढ़ाई किया करते थे। राजेंद्र नगर पुल है। बाबा रे बाबा, पुल तो और पूरा जाम है, सब पूरा पुल ही जाम है। ये पुल नीचे उतरकर अगर आप राइट जाइएगा तो वो बाजार समिति चला जाएगा। उधर बहुत सारा स्टूडेंट रहता है कंपटीशन की तैयारी करने वाला। और मोइनुल हक स्टेडियम यहीं बगल में ये वाला है, सामने जो दिख रहा है पूरा एरिया मोइनुल हक स्टेडियम का है। सीधे हम लोग श्याम ऑटो के पास जाएंगे, भट्टाचार रोड में। हर जगह पटना में जाम है। गर्मी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। देखते हैं कहाँ पे दुकान है। यहीं कहीं पे है। ये रहा श्याम ऑटो, ये ऊपर इनका दुकान है। जैकेट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा, राइडिंग जैकेट, और इधर ग्लव्स वगैरह भी। HJ का फॉग लाइट लगवा रहे हैं ये वाला। उसके लिए इधर टंकी भी खोला गया है ताकि टंकी उठा के फिर वायर नीचे से किया जाए। हम लोग ये सीट कवर लगवाने जा रहे हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि कहीं से सीट कवर लगा हुआ है, ओरिजिनल जैसा लग रहा है।
तो इन्होंने अच्छा बना के दे दिया। और ये तीनों चीज़ का सीट कवर लग गया, ये इसका भी कवर लगा दिया गया है और नीचे का भी। तो अब गाड़ी पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ से निकलते हैं। कल पटना से आने में थोड़ा लेट हो गया, 9 बज गया था, उसके कारण मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने चेंजेस करवाए हैं। जैसे पहला जो है टॉप रैक लगवाया है। ये टॉप रैक मुझे 1800 की पड़ी है। और इसके बाद में फिर मैंने जो चेंज करवाए हैं, उसके बाद में फिर ये फॉग लाइट हमने लगवाया है। ये जो फॉग लाइट है ये मुझे 5500 रुपये पड़े हैं और 500 रुपये इस क्लैंप का लिया है। ये जो क्लैंप जो लगाने के लिए आया है, तो यानी मुझे 6000 रुपये पड़े और लगवा के, इसका मैं अलग से लगवाए नहीं दिया है हमने। और उसके बाद में फिर ये सीट कवर हमने लगवाया है। सीट कवर देखने में लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल ही है, पर ये ऊपर से सीट कवर चढ़ा हुआ है। इसका मैंने 700 रुपया दिया और ये तीनों का मुझे 700 रुपया पड़ा है, तीनों लगा है। ये जो लिखा हुआ है, जो यूट्यूब का लोगो है, यूट्यूब का जो नाम है, वो हमने करवाया है। इसका मुझे 60 रुपये पर पीस के हिसाब से लगा है। तो एक यहाँ पर करवाया है 60 रुपया इसका, और दूसरा एक पीछे करवाया है। यहाँ पर भी एक करवाया है, 2 हुए। तीसरा हमने इस हेलमेट पे करवाया है, ये PKTSU यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी 60 रुपया, यानी टोटल 180 रुपये मुझे पड़े हैं। तो यही सारे चीज़ अभी चेंजेस करवाए हैं। और इस पर टॉप बॉक्स मैं लगवाऊंगा। टॉप बॉक्स मुझे 32 लीटर का चाहिए था, पर वहाँ पे था 29 लीटर का, इसलिए हमने टॉप बॉक्स अभी नहीं लगवाया है। टॉप बॉक्स भी यहाँ पे लगवाएंगे और उसके बाद में फिर गाड़ी टोटली तैयार हो जाएगा। एक चीज़ और करवाना है कि सैडल स्टे आता है दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह से चौड़ा थोड़ा हो जाता है, लोहा का रहता है, जो इस तरह का रहेगा। तो ये भी मुझे लगवाना है। इतना काम अभी बाकी है, उसके पास था नहीं तो हमने नहीं लगवाया। तो इस तरह से गाड़ी में इतने चेंजेस हुए हैं। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए और माँ बाप का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।